अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एम ए राहत के हॉरर नॉवेल 16वें साल की दूसरी किस्त सुनते हैं। शाम को कन्हैयालाल घर आया तो सल्ला देवी सर पर पट्टी बांधे पलंग पर पड़ी थी। घुटने में काफी चोट लगी थी, इसे घुटना सूज आया था। कन्हैयालाल ने इसे ताज्जुब से देखा था और फिर उसे आज की कमाई देकर बोला, क्या हुआ देवी जी, कोई नई बात हो गई? देवी जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली थीं। तब कन्हैयालाल ने शक्ति को आवाज दी और वो मुस्कुराहटें रोकती हुई उनके पास पहुंच गई। आज क्या हुआ तुम्हारी माँ को शक्ति? गिर पड़ी थी पिताजी, भूत देखकर, शक्ति ने जवाब दिया। भूत? कन्हैयालाल ने हैरत से कहा। अम्मा जी भूतनी समझ रही हैं चंपा को। मैं तो पहले ही समझ गया था, मगर ये कोई नई बात नहीं हुई है। चंपा अब इसे चिमटी ही रहेगी। सुनो तुम लोग, मैं तुम्हारा पिता हूं ना? हाँ पिताजी, मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूँगा तुम जरूर मानोगी। हाँ पिताजी। फिर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ कुछ भी बकती रहे, तुम लोग चंपा का ख्याल रखोगी। इसे अगर कोई तकलीफ हुई इस घर में तो मैं तुम लोगों को छोड़कर और इसे साथ लेकर कहीं और चला जाऊंगा। समझ गई तुम लोग? जी पिताजी, शक्ति ने कहा और बाहर चली गई। कन्हैयालाल भी बाहर निकल आया और अपने कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन सल्ला देवी की बुरी हालत थी। उन्होंने बारिश में इसका वो अजीब रूप देखा था और फिर पीपल के दरख्त के नीचे वो इनका वहम नहीं था। वो बोल रही थी, बातें कर रही थी और पीपल के दरख्त वाला इसे भी उन्होंने बखूबी देखा था। लेकिन किससे कहती, क्या करती? कोई इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मगर ये वाकया भी वो किसी को सुनाती तो कौन मानता? वो खामोश पड़ी सोचती रही। पति के खिलाफ पहले ही इनके दिल में बहुत कुछ था, अपने हालात से पहले ही परेशान थी, अब ये नई आ पड़ी थी। अपनी जगह पड़ी सोचती रही और फिर यही फैसला किया कि पति या बेटियां इनका साथ नहीं देंगी। ठीक है, कुछ होगा तो इन्हीं लोगों की वजह से होगा, वो जाने और इनका काम, बिला वजह मैं क्यों मगज खपाऊं? लेकिन भला सुकून कहाँ से मिलता? उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन घुटने की चोट काफी दुख रही थी। अलबत्ता दूसरे दिन इनकी हालत कुछ बेहतर थी। रात भर की सोच के बाद उन्होंने एक फैसला किया था। पड़ोस में एक देवी जी रहती थी, इनका नाम फूल देवी था। ये सल्ला देवी की सखी थी। सल्ला देवी इनके पास पहुंच गई और फूल देवी ने इनकी खूब आवभगत की। तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो सल्ला, आज कैसे छुट्टी मिल गई? और ये लंगड़ा क्यों रही हो? चोट लग गई है घुटने में। अरे रे, बड़ा अफसोस हुआ। कन्हैया का काम कैसा चल रहा है? अब तो ठीक है बहन जी, मगर मैं तो तुमसे मशवरा करने आई हूँ आज। हाँ हाँ कहो। बड़ी अजीब बात है, कहीं तुम भी मेरा मजाक न उड़ाने लगो, सल्ला देवी परेशानी से बोली। नहीं नहीं, कहो क्या बात है, फूल देवी ने कहा और सल्ला देवी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बेचारी फूल देवी भी खौफजदा हो गई थी। वो भी सल्ला देवी की मां ने डरपोक थी। बड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, शक्ति की माँ, ये क्या रोग पाल लिया कन्हैयालाल ने? घर में 6 6 बेटियां हैं, कमारे पिंडे हैं, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो क्या करेगा? इतना पैसा भी नहीं है तेरे पास कि तू बेटियों का इलाज कराती फिरे। अरे कुछ कर सल्ला, ये तेरा पति तो तेरे साथ साथ अपनी बेटियों के साथ भी दुश्मनी ही कर रहा है। कोई उपाय बताओ फूल देवी, मैं तो खुद खौफ से मरी जा रही हूँ। पंडित रामस्वरूप को जानती हो? अरे वही ज्ञानी महाराज जो पानी में उंगली डाल देते हैं तो पानी मीठा हो जाता है। याद नहीं, उन्होंने बंसीलाल के बेटे को मौत के मुंह से कैसे निकाल लिया था? हाँ याद है मुझे, सल्ला देवी बोली। आजकल आए हुए हैं और वहीं पीपल के नीचे इनका आस्थान है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आए हुए हैं। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें इनके पास ले चलूं। ले चलो मेरी बहन, मैं नहीं चाहती कि मेरा अंधा पति मेरी बेटियों को भी मुसीबत में डाल दे, सल्ला देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और फूल देवी तैयार हो गईं। दोनों पंडित रामस्वरूप जी की तरफ चल पड़ी थीं। पंडित रामस्वरूप साधु थे, लेकिन इस किस्म के साधु जो ज्ञान ध्यान कुछ नहीं रखते, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के गुर सीख लेते हैं और अपनी शोभतागरी से सीधे साधे देहातियों को बेवकूफ़ बनाकर ऐश करते हैं।
ऐसे लोगों का कारोबार सीधे सीधे देहातियों से ही चलता है, या फिर कभी कभी शहरी औरतें भी इनके चक्कर में फंसी जाती हैं। किसी एक जगह नहीं ठहरते थे कि लोग इनकी हकीकत से वाकिफ ना हो जाएं। अपने मोतक़िदीन के दरमियान दौरे करते रहते थे। आजकल यहाँ आए हुए थे और अपनी मखसूस जगह क़याम पजीर थे। देहाती इनकी खूब खातिर व मदारात कर रहे थे। सल्ला देवी फूलन देवी के साथ इनकी सेवा में पहुंच गईं। रामस्वरूप जी ने गहरी निगाहों से इन दोनों को देखा। फिर उन्होंने अपने सामने जलती हुई आग के अलाव में एक सफूफ डाला और इससे धुआं उठने लगा। इनकी तजुर्बेकार निगाहों ने भांप लिया था कि दोनों में से कोई औरत परेशान है। फिर वो सल्ला देवी से बोले, क्या बात है देवी, तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है? जय हो महाराज की। आपने कैसे पहचान लिया कि मैं किसी परेशानी में हूँ? बेवकूफ, साधुओं से कौन सी बात छुपी रहती है? तू मन की बात कह, हम उसका उपाय करें। बोल, क्या परेशानी है तुझे? और सल्ला देवी ने अपनी कहानी दोहरा दी। पंडित जी दिली दिल में मुस्कुराए। अच्छी असामी फंसी थी। फिर उन्होंने पूछा, क्या करता है तेरा पति? कुमार है महाराज। कितनी कमाई कर लेता है? पहले तो बड़ी परेशानी थी महाराज, मगर अब कुछ रोज से 40-50 रुपए रोज के ला रहा है। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6 बेटियां हैं महाराज। क्या क्या उम्रें हैं इनकी? और सल्ला देवी ने बेटियों की उम्रें बता दी। सब कंवारी हैं? हाँ महाराज। इतना पैसा ही नहीं जुड़ा कि कभी इनकी शादी के बारे में सोचूं। मेरा पति तो अंधा है, एक और ले आया मेरे सर पर। सल्ला देवी मजलूमियत से बोली और पंडित जी गर्दन हिलाने लगे। सल्ला देवी से हासिल शुदा मालूमात के तहत उसकी कम से कम 3 बेटियां जवान थीं और यही पंडित जी की भी कमजोरी थी। इस बस्ती की 3 लड़कियां इनसे अपना इलाज करा चुकी थीं। ये दूसरी बात है कि पंडित जी के इलाज की चुभन अभी तक इनके दिलों में मौजूद थी और वो अपनी इस चुभन को दुनिया से छुपाए बैठी थी। इनमें बंसीलाल की बहू धनवती भी थी। पंडित जी के इलाज के बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हो गया था, लेकिन इसके बाद वो मुस्तकिल मरीजा बन गई थी। इसे इस बेटे से नफरत थी, शदीद नफरत, क्योंकि वो इसके पति रामजग की औलाद नहीं था और इसके चेहरे के नकूश भी पंडित राम स्वरूप से मिलते जुलते थे। दूसरी दोनों लड़कियां भी पंडित जी का शिकार हो चुकी थीं और अब इनकी आंखों में 3 और जवान लड़कियों का तस्वुर उभरा था। तू चिंता मत कर देवी, हम तेरी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। हाँ, तुझे हमारा साथ देना होगा। मैं मन से तैयार हूँ महाराज। क्या करना होगा मुझे? तेरा पति इस लड़की को बहुत चाहता है। हाँ महाराज, पागल ये भूल गया है कि इस तरह वो अपनी बेटियों के हक में कांटे बो रहा है। वो कंवारी लड़कियां हैं, किसी भूत का साया इनके करीब तक नहीं भटकना चाहिए। मगर कन्हैया लाल, खैर कोई बात नहीं है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा देवी। ये बता, तू ये सारे काम अपने पति से छुपाकर कर लेगी? हाँ महाराज, अगर इसे पता चल गया तो घर से निकाल देगा मुझे, मार पीट कर। हालांकि वो बुरा आदमी नहीं है, पर क्या करूं? मेरी बात नहीं मानता, सल्ला देवी मजलूमियत से बोली। ठीक है, कोई चिंता मत कर। हाँ, एक बात अच्छी तरह जान ले, इस काम में काफी समय लगेगा। मुझे कोई एतराज नहीं महाराज, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं, तू मुझे ये बता, तेरा पति किस समय वापस आता है? शाम को। तेरी बेटियां तेरी बात मानती हैं? नहीं मानती महाराज, यही तो सारी मुसीबत है। इसका मकसद है कि हमें काफी परेशानी उठाना पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आज ही दोपहर को तेरे घर का एक चक्कर लगाएंगे। पर तू ये जाहिर मत करना कि तू हमें जानती है, बस हमें बुलाना। आज दोपहर का भोजन हम तेरे घर ही करेंगे। तू एक एक करके अपनी सारी लड़कियों को हमारे सामने ले आना और आखिर में इस लड़की को भी। जी महाराज, सल्ला देवी ने जवाब दिया। इसके बाद हम तुझे दूसरी बात बताएंगे। कल दिन में इस वक्त तू हमारे पास आ जाना, पंडित राम स्वरूप ने कहा और फिर सल्ला देवी ने गर्दन हिला दी। पंडित राम स्वरूप ने इसे थोड़ी सी मट्टी उठाकर दी और फिर कहा, ले इसे पल्लू में बांध ले और इस मट्टी को अपने घर के चारों कोनों में पखेर देना। सल्ला देवी ने अकीदत से वो मट्टी अपनी ओढ़नी के पल्लू से बांध ली और फिर राम स्वरूप की इजाजत से वहां से अपनी सखी के साथ वापस चली आई। इसे किसी कदर सुकून महसूस हुआ था। घर पहुंची
तो बेटियां हस्बे मामूल चंपा में उलझी हुई थीं। इसके बनाव श्रृंगार हो रहे थे और वो इस भूतनी को इनके दरमियान बैठा देखकर बुरी तरह जल गई। नफरत की शदीद लहर इसके वजूद में फैल गई। उन्होंने हिकारत से इस नन्ही बच्ची को देखा। पापन ने मेरे घर में ऐसा डेरा डाला है कि सभी को पागल करके रख दिया है। न जाने कब ये भूत इस घर से भागेगा, उन्होंने दिल में सोचा और कोठे पर चली गईं। थोड़ी देर के बाद सल्ला देवी ने शक्ति को पुकारा। अरे मुई मुस्टंडी, खाना वाना भी पकाया है? कुछ या इसी भुतनी में उलझी हुई है? सब पक गया है माता जी। और हाँ, एक बात आपको बतानी है। क्या? सल्ला देवी ने आंखें उठाकर इसे देखा। आज फिर वो आवाज़ सुनाई दी थी। कौन सी आवाज़? माया की आवाज़। भगवान की सौगंध झूठ नहीं कह रही माता जी। आज वो आवाज़ मुझे कोठे की दहलीज के पास सुनाई दी थी और वो कह रही थी कि मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। तो कहती रहे, हम कभी इसे ना निकाल पाएंगे, सल्ला देवी ने मुंह सकोड़कर कहा और फिर अजीब से लहजे में बोली, अपनी इस भुतनी को कहना कम से कम इस माया को ही निकाल दे। बड़ी कुव्वतों की मालिक है। कौन? चंपा? हाँ, और किसकी बात कर रही हूँ? माता जी, वो तो बड़ी प्यारी सी, बड़ी मासूम सी बच्ची है। इसके अंदर कोई कुव्वत कहाँ से आई? हाँ हाँ, तू भी तो बड़ी मासूम और प्यारी है। शक्ति देख, तुम लोग मेरी बात मान लो, एक दिन तुम सबको सर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा। माता जी, एक बात तो बताएं, ये सर पर हाथ रखकर क्यों रोते हैं? शक्ति ने पूछा। मैं बताऊं तुझे, आज ठहर तो सही मोई हरामजादी मुस्टंडी कहीं की। सल्ला देवी ने पलंग के पास पड़ी जूती उठाई और शक्ति उछलकर हंसती हुई भाग गई। सल्ला देवी सर पकड़कर बैठ गई थीं। फिर इन्हें ख्याल आया कि महाराज रामस्वरूप दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। चुनाचे वो रसोई की तरफ चल पड़ी। कुछ और चीजें तैयार की। दोपहर गुजरी भी न थी कि दरवाजे से रामस्वरूप की आवाज सुनाई दी। बम बम भोलेनाथ। और सल्ला देवी चौंक पड़ी। रामस्वरूप जी की आवाज उन्होंने पहचान ली थी। दूसरे लम्हे उन्होंने शक्ति को आवाज दी। देख तो शक्ति, दरवाजे पर कौन आया है? अरे माता जी, होगा कोई मुस्टंडा फकीर। ये निकम्मे कामचोर ऐसे ही हराम की रोटियां तलाश करते फिरते हैं, शक्ति ने कहा। अरे तेरा सत्यानाश हत्यारी पापन, देख तो सही जाकर, साधुओं के बारे में ऐसी बातें करती है, बिन मौत मरेगी। सल्ला देवी खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। रामस्वरूप बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सल्ला देवी इन्हें अंदर ले आईं और एक पलंग पर इन्हें बिठा दिया। लड़कियां हैरत से अपनी माँ की शक्ल देख रही थीं। सल्ला देवी ने तो कभी किसी को एक पैसे की चीज भी नहीं दी थी। आज ये साधु पर न जाने क्यों कर्म हो रहा था। सल्ला देवी ने रामस्वरूप को बिठाने के बाद नरमी से पूछा, महाराज, पहले भोजन लगा दूं? हाँ देवी, भूख लग रही है, रामस्वरूप ने जवाब दिया और सल्ला देवी रसोई की तरफ चल पड़ी। लड़कियां अपनी माँ की इस हैरत अंगेज तब्दीली पर हैरान थीं। बड़ी खातिर मदारात हो रही थी साधु महाराज की। सल्ला देवी खुद अपने हाथों से उसके लिए भोजन परोस रही थीं। जब रामस्वरूप जी हलक तक भर चुके तो उन्होंने सल्ला देवी को दूसरा हुक्म दिया। सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को मेरे पास भेज दो। इससे कहना जो कुछ मैं कहूँ बस वही करे, और हाँ, इस दौरान मेरे सामने कोई दूसरा ना आए। जी महाराज, सल्ला देवी ने कहा और फिर वापस आकर शक्ति से बोली, पंडित जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जो कुछ वो कहें वैसा ही करना। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये मैं उनके पास जाकर क्या करूँगी माँ जी? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो तेरी समझ में नहीं आ रहा? चल चारी, जल्दी से अंदर जा, फौरन। और शक्ति पांव पटकती हुई पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी इसे देखकर मुस्कुराने लगे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोले, शक्ति, तेरा नाम शक्ति है ना? मालूम है तो पूछ क्यों रहे हो? बड़ी ही शक्तिमान है, संसार तेरे पैरों तले होगा। किसी से प्रेम करती है? साधुओं से मन की बात छुपाना पाप है शक्ति। बोल, किससे प्रेम करती है तू? क्या ये नहीं जानती कि तेरा प्रेमी सारे बंधन तोड़कर तेरे चरणों में आ गिरे? शक्ति ने मायनाखेज निगाहों से पंडित जी को देखते हुए कहा, यह आप अपना हाथ मेरी कमर पर क्यों फेर रहे हैं महाराज?
और पंडित जी ने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। लड़की कुछ गलत मालूम होती थी, लेकिन वो भी कम ढीठ नहीं थे। चंद साथ के बाद बोले, तूने अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया। माता जी से पूछ कर आती हूँ। शक्ति उठने लगी। अरे नहीं नहीं, बड़ी शरीर लगती है तू। महलों में राज करने के लिए पैदा हुई है। चंद्रमा तेरी पेशानी पर उतरा हुआ है। सुन शक्ति, अगर कुछ बनना चाहती है तो मुझे चिल्ला करना होगा। सिर्फ 3 दिन का चिल्ला। मैं कुंडली कुटिया के पास पीपल के दरख्त के नीचे ठहरा हुआ हूँ। आज रात जब संसार खामोश हो जाए वहां आ जाना। तुझे एक चाप बताऊंगा, इसके बाद ये संसार तेरे कदमों तले होगा। ज्यादा खा गए हो पंडित जी, जाओ कहीं जाकर औंधे पड़ जाओ, हजम हो जाएगा। वरना मैं एक ऐसा चाप भी जानती हूँ कि मंश का खाया पिया सब बाहर निकल आता है। तेरी मर्जी री शक्ति, हम तो तुझे कुछ देना चाहते थे, तू नहीं लेना चाहती तो तेरी मर्जी। देना तो मैं भी तुम्हें बहुत कुछ चाहती हूँ महाराज, मगर क्या करूँ, माता जी का डर है, जयराम जी की। वो वहां से चली आई और पंडित जी सोचने लगे कि लड़की बहुत खतरनाक है, ये ठीक नहीं रहेगी। हाँ, मासूम प्रेमा शक्ति की तरह चालाक नहीं थी, कमसिन थी। पंडित जी की बातों में आ गई और उसने वादा कर लिया कि वो रात को पंडित जी के पास जरूर जाएगी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके माता पिता की परेशानियां दूर हो जाएं। बहरहाल पंडित जी का काम बन गया था। वहां से चलते हुए उन्होंने सरला देवी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो देवी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कल आओ तो मट्टी की कोरी हांडी में कच्चे चावल भरना और ऊपर 40 रुपए रखकर मेरे पास ले आना। मैं हांडी पर मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है महाराज, सरला देवी ने अकीदत से गर्दन हिलाई। 15 साल की नौखेस लड़की रात की तारीकी में पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गई, जहां शैतान सिर्फ साधु उसके इंतजार में धुनी रमाए बैठा था। इसके दिल में शैतान अंगड़ाइयां ले रहा था। एक कमसिन कंवारी लड़की प्रेमा उसके सामने पहुंच गई और पंडित रामस्वरूप उठ खड़ा हुआ। तो तू आ गई प्रेमा? उसकी आवाज उभरी। हाँ महाराज। बोल, तेरे मन की सबसे बड़ी आशा क्या है? मैं चाहती हूँ महाराज कि हमें बहुत सा धन मिल जाए, माता पिता के दुख दूर हो जाएं। प्रेमा ने कहा। हम तेरे मन की ये आशा पूरी कर देंगे प्रेमा, लेकिन माता पिता के दुख तो तूने अपने बदन पर लाद रखे हैं। दूर कर ले इन दुखों को अपने शरीर से और पोतर हो जा। तुम्हारे इन कपड़ों को, ठहर मैं तेरी मदद करता हूँ। पंडित जी ने हाथ प्रेमा के लिबास की तरफ बढ़ाया और मासूम लड़की कुछ भी न समझ सकी। हाँ, जब पंडित जी ने उसका लिबास खींचकर हटाने की कोशिश की तो वो एकदम पीछे हट गई। पंडित जी, मैं आपके सामने, उसने हैरत से कहा। और समझने की कोशिश कर प्रेमा, सच्चे प्रेमी कुछ खोकर ही बनते हैं। हम कर्म करेंगे और तू इसका फल पाएगी, ये जरूरी है। पंडित जी आगे बढ़ा, लेकिन इसी वक्त किसी ने इसके बाल पकड़कर घसीट लिया। पंडित जी उछल पड़े थे। उन्होंने मुड़कर देखा तो इनके हाथ पांव फूल गए। 5-6 आदमी इसके गिर्द खड़े हुए थे, लेकिन ये इसके गांव के देहाती नहीं थे। इनके कद लंबे थे और इनके हाथ शानों से लेकर जमीन तक लटक रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और हैबतनाक थीं। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर पंडित जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी आवाज उभरी, जिस घर की ये बेटी है वो हमारी पनाह में है मक्कार साधु, समझा? वो हमारी पनाह में है। इस घर के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तुम कौन हो भाई? बताओ इसे, उसने दूसरों से कहा और इनमें से एक ने पंडित जी की टांगों में हाथ डालकर इन्हें जमीन पर पटक दिया। मेरा नाम गोरा पहलवान है। पंडित जी की रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। अरे मर गया, माफ कर दो, माफ कर दो, हाय हाय मर गया। मुझे भोला पहलवान कहते हैं। तीसरा आदमी आगे बढ़ा और वे सारे पहलवान पंडित जी को दावपेच दिखाने लगे। प्रेमा चीख मारकर बेहोश हो गई थी। दूसरी सुबह बस्ती के लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी। पंडित जी पीपल के दरख्त के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। इनके सर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से गायब थे और इनके जबड़ों से खून बह रहा था। इसके अलावा हाथ पैरों की बहुत सी हड्डियां भी अपनी जगह छोड़ चुकी थीं। लेकिन प्रेमा को किसी ने वहां नहीं देखा था और अपने घर के कोठे में अपनी चारपाई पर पड़ी प्रेमा सोच रही थी कि रात को उसने कोई भयानक सपना देखा था। लेकिन ये सपना
वो तो खुद उठकर अपने पैरों से पंडित जी के पास गई थी। और इसके बाद मगर वो वापस कैसे आ गई, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। दिन चढ़ा तो सल्ला देवी ने अकीदत से कोरी हंडिया में चावल भरे, इस पर 40 रुपए रखे और पंडित जी के द्वार चल पड़ी। वो पंडित जी से अकीदत रखती थी और इन्हें यकीन हो गया था कि पंडित जी जरूर इन्हें इस बला से निजात दिला सकते हैं जो कन्हैया लाल ने इनके सर पर लाकर मुसल्लत कर दी है। दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात लिए वो उस जगह पहुंच गई जहां पर पंडित जी से मुलाकात हो सकती थी। इत्तेफाक की बात थी कि अभी तक किसी ने पंडित जी की ये दुर्गत देखी नहीं थी। वो बुरी हालत में पड़े थे। ऐसी चार चोट की मार पड़ी थी कि छठी का दूध याद आ गया था। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। रातों रात भागने की कोशिश की थी लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए थे। रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी चोट लगी थी कि उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। इसी कैफियत में सल्ला देवी इनके पास पहुंच गईं। जय राम जी की पंडित, सल्ला देवी ने कहा और पंडित जी चौंक उठे। उन्होंने सल्ला देवी की सूरत देखी तो बदन का दर्द बढ़ गया। इन्हें भी महसूस हुआ जैसे सल्ला देवी इन पर गौर कर रही थी। कैसे पड़े हुए हो पंडित जी? देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा तुझे सुसरी। क्या समझती है खुद को? मेरे भी 6 भाई हैं। लाठियां लेकर आएंगे और कचूमा निकाल देंगे इन ससुरों का। मेरे साथ चाल चली तूने कमीनी जलील। मैं सल्ला देवी हूँ पंडित जी, सल्ला देवी ने ताज्जुब से कहा। इसके ज़हन में ख्याल आया था कि शायद पंडित जी भंग के नशे में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पीली होगी। मैं राम स्वरूप हूँ, देखूंगा, अच्छी तरह देखूंगा, पंडित जी हकलाकर बोले। वो तो आप हैं। मैं तो चावल और रुपए लाई हूँ आपके लिए, और रात को जो अपने ज्ञात भेजे थे। चली जा सल्ला देवी, चली जा। हाय राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? क्या हो गया है आपको? उठकर बैठे। बन रही है सुसरी। हाय राम, कमर तोड़ दी मेरी। देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा। मैं जा रही हूँ, नशा उतर जाएगा तुम्हारा तो फिर आऊंगी। चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरा नशा भी उतर जाएगा। और वो सुश्री प्रेमा खुद ही तो मेरे पास आई थी, पीछे से अपने दोस्त बुला लाई। कौन प्रेमा? सल्ला देवी चौंक कर बोली। तेरी बेटी और कौन? कब आई थी वो? रात को। और कब? मैं कहता हूँ सल्ला चली जाए यहाँ से। हाय कमर टूट गई है, वरना अभी तुझे बता देता। सल्ला देवी पंडित जी की बकवास पर सख्त हैरान थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित जी क्या बकवास कर रहे हैं। भला प्रेमा क्यों इनके पास आने लगी? दूर से 2 आदमी इधर आते नजर आए तो सल्ला देवी वहां से खिसक गईं। पंडित जी के तो हवास दुरुस्त नहीं थे। इस वक्त वो दूसरों के सामने ऐसी ही बकवास करेंगे और लोग इनकी हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे। अगर कन्हैया लाल को इनकी कोशिशों का पता लग गया तो वो तो मुसीबत खड़ी कर देगा। इस ख्याल के तहत वो वापस चल पड़ी, लेकिन पंडित जी की बातें इनके कानों में गूंज रही थीं। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमा से ही इस बारे में बात की जाए। घर पहुंचकर उन्होंने प्रेमा को एक जगह तन्हाई में बुलाया और उसे गौर से देखकर बोली, प्रेमा, जो कुछ पूछो साफ साफ बताना। जी माता जी, प्रेमा बोली। रात को तू पंडित रामस्वरूप के पास गई थी? हाँ माता जी। क्यों गई थी? सल्ला देवी का दिल धक से होकर रह गया था। पंडित जी ने हुक्म दिया था, यही कि रात को जब सब लोग सो जाएं तो मैं इनके पास पहुंच जाऊं। और फिर तुमने आज्ञा दी थी ना माता जी कि पंडित जैसे कहें वैसे करूं। फिर तू गई थी उनके पास? हाँ माता जी। क्या कहा उन्होंने तुझे? कहा कब था माता जी, वो तो कह रहे थे और कर रहे थे। क्या कर रहा था मुर्दार, जल्दी से बता। बस मेरे कपड़े खींच रहे थे कि वो आ गए। कौन हरामजादी, कौन आ गए? लो, मैं क्या जानूं। एक काला पहलवान था, दूसरा गोरा और तीसरा भूरा। उन्होंने पंडित जी को मारना शुरू कर दिया और माता जी इसके बाद मैं वापस कैसे आई ये मुझे नहीं मालूम। हाय राम, इस पापी ने तेरे शरीर को हाथ तो नहीं लगाया? किस पापी ने? माता जी, अरे इसी राम स्वरूप ने, इसी हत्यारे ने, सल्ला देवी बोली। न जाने तुम्हें क्या हो गया है, कल तो वो बड़े महान साधु थे और आज पापी हो गए। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा यार है,
सच सच बता दे बेटी, उसने तुझे छुआ तो नहीं? अगर वो लोग ना पहुंच जाते तो न जाने क्या करता। मगर तुमने ही तो कहा था। वो मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। हे भगवान, बचा लिया तूने मुझे, बचा लिया तूने। सरला देवी सर पकड़कर बैठ गईं। इन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रेमा से कहा, प्रेमा, भगवान के लिए किसी को बताना मत। इस बारे में किसी को कुछ ना बताना, वरना मारी जाऊंगी। बोल, किसी को ये बात बताएगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी माता जी, प्रेमा ने मासूमियत से कहा। और सरला देवी को कुछ सुकून हुआ। भगवान ने उसे बचा लिया था, वरना न जाने क्या हो जाता। उन्होंने कान पकड़े कि आइंदा किसी साधु के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। जिंदगी के शबो रोज यूं ही जारी रहे। चंद दिन और खिसक गए। कन्हैयालाल का कारोबार बदस्तूर जारी था। पुरस्कार लोग उसके ग्राहक थे। वक्त पर आ जाते, माल खरीदते और रकम अदा कर देते। अब इन लोगों की हालत बेहतर होती जा रही थी। बेचारी सरला पाई पाई जोड़ रही थी। सब कुछ था, लेकिन चंपा आज भी इनके लिए खौफ का बायस थी। वो इसे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। इसे देखकर इनके दिल में खौफ उभर आता था। और क्यों उभरता था? क्योंकि वो जो कुछ देख चुकी थी, उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। ये दूसरी बात है कि इनके घर के दूसरे लोग इनकी किसी बात पर कान नहीं धरते थे। कुंदनलाल की बेटी की शादी थी। दरवाजे पर नौबत रखी हुई थी। रात भर ढोल पिटता रहा था और अब शादी करीब आ गई थी। दूसरे दिन बारात थी। कुंदनलाल दूर का रिश्तेदार भी था, इसलिए लड़कियां शादी में दिल खोलकर काम कर रही थीं। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग होकर वो कुंदनलाल के घर चली जाती थीं। इस दोपहर को भी यही हुआ। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। कन्हैयालाल जा चुका था। सरला देवी धूप में उपले थापती रही थी, इसलिए इनके सर में दर्द हो गया था। लड़कियां बालियां कामों से फारिग होकर कुंदनलाल के घर चली गई थीं। चंपा भी उनके साथ ही गई थी। सरला देवी माथे पर पट्टी बांधकर कोठे में जा लेटी थी। इनके जहन में बेटियों के बारे में ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। 6 बेटियां, 6 पहाड़ इनके सीने पर रखे हुए थे। शक्ति तो अब इस काबिल थी कि जो ही कोई रिश्ता मिले, उसके हाथ फौरन पीले कर दिए जाएं। दूसरी बच्चियां भी जवान थीं, एक के बाद दूसरी, लेकिन पैसे की आमद इतनी नहीं थी कि ये बोझ आसानी से उतर जाए। कोई रिश्ता भी अभी तक नहीं आया था। और इस कल्लाश के दरवाजे पर कौन आता? यहाँ क्या रखा था? थोड़े थोड़े जुड़ रहे थे पैसे, लेकिन शादी के लायक रकम होती तो शक्ति बूढ़ी हो जाती। कोई तदबीर नहीं थी। दूर से कुंदनलाल के घर से शहनाइयां बजने की आवाजें उभर रही थीं। सरला देवी ने गहरी सांस ली। ये शहनाइयां इनके दरवाजे पर कभी नहीं बज सकती, उन्होंने दुख से सोचा। और इस वक्त छन छन की आवाज इनके कानों में गूंज उठी। यह आवाज कोठे के कोने से आई थी। सरला देवी उठकर बैठ गईं। वो मुतोहिश निगाहों से इस तरफ देख रही थीं। सोने के सिक्के मचल रहे थे और फिर एक गैर इंसानी आवाज उभरी, मुझे निकाल लो, पहला बेटा पहली बहू दे दो, मुझे निकाल लो। आवाज दोबारा उभरी। हाय राम! उन्होंने जल्दी से दोनों पांव ऊपर उठाए, जैसे फर्श पर सांप रेंग रहे हों। मुझे निकालो, मुझे निकालो। आवाज दोबारा उभरी। तो मुझे ले ले ससुरी। और निकला। मेरी बेटियां तो पार लग जाएंगी, वो दर्द भरी आवाज में बोली। पहला बेटा पहली बहू, कोई नहीं है मेरा। यहाँ तुझे तेरी मांग नहीं मिल सकेगी। जा, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। कहीं और जा, जहाँ माया के लोभी भी हों। जा, यहाँ से चली जा, हमें क्यों सता रही है? मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। आवाजें इनके कानों में गूंजती रहीं। इनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गई थीं। इस वक्त इन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। इन्हें इन आवाजों से खौफ महसूस हो रहा था। शायद बच्चियां आ गई हैं, उन्होंने सोचा, और हिम्मत करके पलंग से नीचे उतर आईं। दरवाजा खोला और बाहर गईं, लेकिन बरामदा सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सदर दरवाजे को देखा। कुंडी अंदर से बंद थी। शुबा होगा मेरा, उन्होंने सोचा और वापस पलट पड़ी। लेकिन आवाज फिर सुनाई दी थी। बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अजनबी आवाज थी और जिस तरफ से आई थी वो सिमत भी मालूम हो गई थी। बैरूने सहन का एक कोना था और इस कोने में वो मौजूद थी। इसकी पुश्त सरला देवी के सामने थी। इसके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं।
वो तो बच्चियों के साथ गई थी, सब तो साथ निकले थे। तब उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। फिर वो, मगर इसकी आवाज़। सरला देवी के बदन में सरसरी दौड़ने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अच्छे लोग हैं, वो फिर बोली और फिर चौंक कर पलटी। कहाँ? उसने सरला देवी को देखा तो सरला देवी की निगाहें उससे टकराईं। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे चंपा की आंखों में स्याह पुतलियां न हो, बस सफ़ेद सफ़ेद दीदे से नजर आए थे उन्हें। इससे ज़्यादा हिम्मत सरला देवी में नहीं थी। आज फिर उन्होंने इसे बोलते हुए सुना था, लेकिन वो किससे बात कर रही थी ये पता नहीं चल सका। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो कांपती हुई दोबारा अंदर घुस गईं। उन्होंने कोठे की जंजीर चढ़ा दी। पूरे बदन में रशा चढ़ा हुआ था। खौफ से दिल उछल रहा था। इस वक्त वो अकेली थी, बिल्कुल तन्हा, और वो मौजूद थी, बोल रही थी, किससे बातें कर रही थी। उन्होंने घिघियाई हुई आवाज में अपने श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। बुरी हालत हो गई थी इनकी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे और दफातन उन्होंने कोठे के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनी। कोई दरवाजे की तरफ आ गया था। बड़े दरवाजे की कुंडी बंद थी। फिर आने वाला उसके सिवा कौन हो सकता है? हे भगवान, हरि राम। उन्होंने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कृष्णा, हरि राम, हरि राम, हरि राम। दस्तक फिर सुनाई दी थी। चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। सरला देवी की भिची हुई आवाज उभरी, लेकिन दस्तक इस आवाज पर भारी थी। चली जाओ, चली जाओ, वो चीखी, और कोठे के कोने में सोने के सिक्कों की आवाज उभरी। मुझे निकालो। फिर दस्तक, चली जाओ, हे भगवान, मुझे निकालो, मुझे निकालो, बचाओ, बचाओ। सरला देवी चीखी। वो कभी कोने से आती हुई आवाज की सिमत देखती थी और कभी दरवाजे की तरफ दस्तक बढ़ती जा रही थी, और फिर दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खुलने लगी। वो हटती चली जा रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ के साथ वो नीचे लटक गई। मुझे निकालो, कोने से आवाज़ आई। बचाओ। सरला देवी बदन की पूरी कुव्वत से चीखी, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कौन था? किवाड़ खुल रहे थे और इसके बाद वो अंदर आ गई। मध्यम सी शक्ल, नन्हे नन्हे सफ़ेद हाथ पांव, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जगह मौजूद थीं और चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हरे राम, हरे राम, मर गई, आज तो मर गई। आज तो क्या करूं, अब क्या करूं? माँ जी, एक मासूम सी आवाज़ इनके कानों से टकराई। बोल रही है, हाय बोल रही है, माँ जी। वो फिर बोली, अरे बचाओ, भगवान के लिए कोई बचाओ, मैं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हूँ माँ जी। उसने प्यार से कहा। हाय, मैं मरी जा रही हूँ और तू कह रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अरे तू बोल भी रही है, जबकि सबके सामने तो तू गूंगी बनी रहती है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती माँ जी। क्यों नहीं बोल सकती? किसने मना किया है तुझे? और वो कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? वो कोरान था। कौन था? कोरान? ये क्या भला है? सरला देवी ने पूछा, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसी वक्त माया की आवाज़ दोबारा उभरी। मुझे निकालो, मुझे निकालो, पहला बेटा पहली बहू। ये किसकी आवाज़ है? वो बोली। सरला देवी कोई जवाब नहीं दे सकी थी। तब वो आहिस्ता आहिस्ता कोठे के उस कोने में पहुंच गई जहां से आवाज़ आ रही थी। इस गोशे में तारीकी छाई हुई थी। सरला देवी आंखें फाड़ फाड़ कर इसके हेवले को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कोठे से निकल भागें, लेकिन खौफ की वजह से बदन मफलूज हो गया था। पाँव उठाए नहीं उठ रहे थे। दफतन कोने के गोशे से एक चीख उभरी, ऐसी दहशतनाक चीख कि सरला देवी के दिल की हरकत बंद होने लगी। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे पापी हत्यारे। कौन है तू? मेरी मांग पूरी कर दे। अरे मेरी मांग पूरी कर दे, छोड़ दे, देख, छोड़ दे मुझे। और जवाब में एक मासूम सा कह कहा सुनाई दिया, और ऐसा ही कह कहा जैसे किसी बच्चे को दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। दूसरी आवाज़ किसकी है? सरला देवी ने सोचा। किसी औरत की आवाज़ ही थी जो अब भी बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंच सकती थीं।
फिर किसी सांप की फुनकार सुनाई दी और सल्ला देवी के हलक से धाड़ निकल गई। सांप, सांप, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। वो चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाजें बाहर नहीं पहुंच सकती थीं, इसलिए किसी ने इसकी ना सुनी। सांप की गजबनाक फुनकारें, औरत की चीखें, दुहाई देने का शोर और इनके दरमियान चंपा के मासूम कहे गूंजते रहे। सल्ला देवी को हैरत थी कि वो बेहोश क्यों नहीं हो गईं, और जब इन्हें यह ख्याल आया तो वो बेहोश हो गईं। न जाने कितनी देर तक बेहोश रही थीं। होश आया तो कमर दुख रही थी, और इसकी वजह यह थी कि वो पलंग पर आधी नीचे लटकी हुई थी। सामने ही दरवाजा था और उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। गुजरे हुए वाकयात जहन में ताज़ा हो गए। उन्होंने दहशतज़दा निगाहों से कोठे के तारीक गोशों की जानिब देखा। इन्हें गोशे में कोई चीज चमकती हुई नजर आई, लेकिन इसमें कोई तहरीक नहीं थी। वो कहाँ है? उसने सोचा। बाहर तो नहीं गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। वो अंदर ही से गई कहाँ? पूरे कोठे में निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। खौफ और दहशत का एहसास फिर इनके रगों पे में सरायत करने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। इस वक्त इनकी हालत पर गौर करने वाला कोई नहीं था। चीखने चिल्लाने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। चुनाचे वो खुद ही हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और इसके किवाड़ खोल दिए। किवाड़ खोलने से कोठे में रोशनी फैल गई और इस रोशनी में उन्होंने कोने में चमकते हुए इस ढेर को देखा, और एक बार फिर इनके हवास जवाब देने लगे। ये ढेर सोने के सिक्कों का था। दौलत का अंबार लगा हुआ था। कदीम अशरफियाँ और जेवरात लाखों रुपए की मालियत के थे, और इनके करीब एक काला नाग मुर्दा पड़ा था। सल्ला देवी के दिल की हरकत बंद होती जा रही थी। अजीब सी कैफियत से दो चार थीं। दौलत देखकर दिल चाह रहा था कि इस पर गिर पड़े। काला नाग देखकर दिल हो रहा था, लेकिन लेकिन वो तो मुर्दा है। दौलत की चमक सारे एहसासात पर गालिब आ गई थी। कहाँ से आई, कैसे आई, भूल गई। सांप को देखा और उसकी दुम पकड़कर दूर फेंक दिया, और इसके बाद वो सिक्कों के इस ढेर पर गिर गईं। इन्हें मुट्ठियों में भरकर नीचे गिराने लगीं और इनकी खनक से लुत्फानंदोज होने लगीं। इन्हें यकीन हो गया कि वो होश में हैं, आंखें खुली हुई हैं और वो ख्वाब नहीं देख रही हैं। माया बाहर निकल आई। शक्ति के पिता माया बाहर निकल आई। उन्होंने भिजी भिजी आवाज में कहा, और फिर इनके जहन में दूसरे ख्यालात आने लगे। इसे महफूज किया जाए, दुनिया की निगाहों से बचाया जाए, छुपाया जाए। कहाँ, कैसे? घर में जितने ट्रंक थे और इनमें जो अला बला भरी हुई थी, उन्होंने बाहर निकाल फेंकी और सफ़ेद से सिक्के इन बक्सों में भरने लगी। जेवरात अलग करके रख दिए। फिर ये वजनी संदूक उन्होंने तले ऊपर रखे, लेकिन फिर इस तशवीश का शिकार हो गईं कि ये यहाँ गैर महफूज हैं। फिर इन्हें कहाँ रखें? कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। तब उन्होंने इन्हें अपनी जगह रहने दिया और इन पर कपड़े डाल दिए। लेकिन ये कपड़े, कोई इन्हें देखेगा तो क्या कहेगा? उन्होंने कपड़े संदूकों पर से हटा दिए। वो बुरी तरह परेशान थी। तभी बाहर से दस्तक सुनाई दी और वो उछल पड़ी। एकदम इनकी आंखों में खौफ उभर आया। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलकर कोठे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े दरवाजे के पास पहुंच गईं। कौन है, कौन है? वो खौफजदा लहजे में बोली। दरवाज़ा खोले माता जी, हम हैं। बाहर से रूपा की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोल दिया। लड़कियां लाइन से अंदर दाखिल हो गईं और इनके दरमियान वो भी थी, वैसी ही मासूम, वैसी ही खामोश। सल्ला देवी का दिल धक से हो गया। कुंडी अंदर से बंद थी, वो अंदर थी, फिर बाहर कैसे निकल गई? लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। उन्होंने इस पर से निगाहें हटा ली, कोठे की तरफ लपकी, फिर ठिठक कर रुक गई और लड़कियों को घूरने लगीं। आ गई तुम लोग? हाँ माता जी। अभी क्यों आ गई? उन्होंने कहा। तुम क्या कर रही थी माता जी? शक्ति ने पूछा। मैं क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। भगवान की सौगंध, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बौखलाकर बोली, और शक्ति हैरत से माँ को देखने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत उसने कहा, क्या पंडित राम स्वरूप जी आए हुए हैं? अरे लानत भेजो इस मोए पे, वो अब इस घर में कैसे आएगा? तुम लोग जाओ,
कुंदन लाल क्या सोचेगा? मैं तो दीदी से कह रही थी माताजी कि अभी रुको, मगर वो बोली कि माताजी नाराज होंगी। चलो थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं। पर ये बोली, नहीं नहीं, शादी ब्याह की बात है, आज उसके यहाँ कल हमारे यहाँ। जाओ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं नाराज होंगी। बात क्या है माताजी, क्या हो गया आपको? शक्ति ताज्जुब से बोली। पागल हुई है तू? भला मुझे क्या हुआ? कुछ हुआ तो जरूर है माँ जी। अच्छा, बक बक मत कर, जा कुंदन लाल के यहाँ जा। अभी वहाँ कोई काम नहीं है, फिर चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? थोड़ी देर में। अभी आए हैं, दोबारा जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, शक्ति ने कहा और खोटे की तरफ बढ़ गई। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू? सल्ला देवी कोठे की लपकी लपकी। शक्ति बाहर से बंद कुंडी देख चुकी थी। उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। कपड़े बदलूंगी माँ जी, उसने कहा। ठीक तो हैं कपड़े, क्या खराबी है इनमें? सल्ला देवी बोली। शक्ति के शकूक जड़ पकड़ने लगे। उसने दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग अगर जाना चाहो तो चली जाओ, घर में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। जाएं दीदी? बच्चियां खुश होकर बोली। हाँ हाँ जाओ। आओ चंपा चलें, परी ने चंपा का हाथ पकड़कर कहा और इस वक्त सल्ला देवी की निगाह चंपा की तरफ उठ गई। उन्होंने इसके होंठों पर मायना खैर मुस्कुराहट देख ली थी। हाँ, वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सल्ला देवी ने खौफजदा होकर उसके चेहरे से निगाह हटा ली। परी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। लड़कियों के बाहर निकल जाने के बाद उसने बड़े दरवाजे की कुंडी लगा दी थी और फिर इसकी तरफ देखकर बोली, हाँ माता जी, अब बताएं। क्या बताऊं? कोठे में कौन है? क्या? कोई नहीं है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मगर हो जाएगा आज, शक्ति ने कहा और कोठे की तरफ बढ़ गई। मैं मना कर रही हूँ तुझे, सुनती नहीं है? सल्ला देवी घुर्राई। हाँ, नहीं सुनती। कोठे का दरवाजा खोलो माता जी। शक्ति को न जाने क्या हो गया था। इसके लहजे पर सल्ला देवी दमबखुद हो गईं। फिर उन्होंने शक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की थी। शक्ति ने दरवाज़ा खोल दिया और मुतजस्सिस निगाहों से कोठे में चारों तरफ देखा। सदियों संदूकों के कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। इसके अलावा कोई खास बात नहीं थी। इसके धड़कते हुए दिल को करार आ गया। ये कपड़े क्यों बिखरे हैं माता जी? मैं कहती हूँ कि तू क्या समझ रही थी? सल्ला देवी भी अब संभल गई थी। इन्हें एहसास हुआ कि वो बिला वजह हिमाकत कर रही थी। कुछ भी नहीं समझ रही थी माँ जी, बस ये ख्याल था कि आपने पंडित राम स्वरूप जी को अंदर घुसेड़ रखा है। माता जी, भगवान की सौगंध उस साधु के रूप में शैतान मालूम होता था। तू मेरे ऊपर शक कर रही थी? कमीनी चंडाल, मेरी जनी, मुझको लजाए, शर्म नहीं आती तुझे? आप बातें ऐसी कर रही थी माता जी, क्षमा कर दे मुझे, मगर ये कपड़े क्यों निकाल फेंके? धूप लगाने के लिए खाली बैठी थी, मैंने सोचा कि कपड़ों को धूप ही लगा लूं, मगर अब तो धूप ढल रही है, फिर भी काफी है, चल इन्हें बाहर डाल। सल्ला देवी ने सोचा था कि तरकीब कारगर रही। शक्ति खुद भी शर्मिंदा थी, खामखा माता जी के बारे में ऐसी बुरी बात सोची, मगर न जाने इन्हें क्या हो गया है। कोई बात है जरूर। उसके जहन में तजस्सुस बरकरार रहा। कपड़े बाहर डालते हुए भी वो इस बारे में सोचती रही, मगर कोई बात समझ में न आई। इसके बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली और फिर मुतमईन हो गई। कोई खास बात नहीं थी। अब मैं जाऊं माता जी? और देख ले, घर में कोई छिपा ना हो, देख ले देख ले। माफ कर दे माता जी, मैं जा रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। और इसके बाहर निकलते ही सल्ला देवी ने जल्दी से कुंडी चढ़ा दी थी और फिर वो दौड़ती हुई कोठे में घुस गई। बड़ी खैरियत हो गई। शक्ति की निगाह सांप पर नहीं पड़ी थी, वरना वरना न जाने क्या होता। उन्होंने जल्दी से सबसे ऊपर वाले संदूक को खोलकर देखा। सिक्के मौजूद थे। नीचे के बक्स भी उन्होंने हिलाकर देखे, सबके सब वजनी थे। उन्होंने सुकून की गहरी सांस ली। पेट में खोलन हो रही थी, वरना इनके पेट में तो कुछ नहीं रह सकता था जब तक कि किसी से कहना लें। इसके बिना काम कैसे चलेगा? कन्हैयालाल के सिवा और कौन था जिसे राजदार बनाया जा सकता था? वो बेचैनी से कन्हैयालाल का इंतजार करने लगी। कोठे का दरवाजा बंद करके बरामदे में आ बैठी। न जाने किस तरह शाम हुई
और फिर बाहर कन्हैयालाल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया था। कन्हैयालाल अंदर आ गया। उसने हस्बे मामूल 50 रुपये सरला देवी के हाथ पर रखे और मुँह हाथ धोने चला गया। सरला देवी परेशान सी उसके पास आ खड़ी हुई। कन्हैयालाल ने गौर न किया। वहाँ से उठकर वो भट्टे की राख दुरुस्त करने लगा। तब भी वो इसके पीछे थी। भट्टे से हटकर वो चाक के लिए मट्टी इकट्ठी करने लगा। तब भी सरला देवी उसके नज़दीक थी। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? हाँ, सरला देवी के मुंह से निकला और कन्हैयालाल के हाथ रुक गए। क्या हो गया? बच्चियां कहाँ हैं? कुंदनलाल के घर। फिर क्या बात हुई? यहाँ आओ, मेरे साथ अंदर आओ। सरला देवी ने कन्हैयालाल का हाथ पकड़ लिया और कन्हैयालाल अंगोछा संभालता हुआ हैरान सा उसके साथ कोठे में दाखिल हो गया। अब उसकी आंखों से हैरत झलकने लगी थी। सरला देवी इसे कोठे में ले गई और फिर उन्होंने ऊपर रखे हुए संदूक का ढक्कन खोल दिया। तारीख कोठे में रोशनी फैल गई। कन्हैयालाल थोड़ी देर तक तो सूरत हाल समझ ही नहीं सका, लेकिन जब यकीन हो गया कि आंखों को धोखा नहीं हो रहा, तो वो पागलों की मानिंद माया के इस ढेर के पास पहुंच गया। उसने कदीम सिक्के, जेवरात और कीमती पत्थर उठाकर देखे और इस पर दीवानगी की सी कैफियत तारी हो गई। ये सब कहाँ से आया शक्ति की माँ? ये सब कहाँ से आया? जरा देखो, मेरी आंखें तो ठीक हैं, मेरा दिमाग तो ठीक है, मैं उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा। शक्ति की माँ, शक्ति की माँ, जल्दी से बता। सब कुछ ठीक है नाथ। माया बाहर आ गई है और माया का सांप मर गया है। हे भगवान, हमारे तो दिल दर्द दूर हो गए। अरे शक्ति की माँ, छुपा ले जल्दी से, कोई देख ना ले। बस्ती वाले चोर हैं, सबके सब ससुरे। लड़कियां कब आएंगी? बच्चियां हैं, इन्हें पता चलने न पाए। किसी से कह देंगी तो बात सारे में फैल जाएगी। तू जल्दी से जा और बच्चियों से कहना कि अभी घर वापस ना आए। जल्दी जा शक्ति की माँ। होश में आओ नाथ, कोई काम की बात करो। मैं तो खुद परेशान हूँ। पहले इस सांप को फेंक दो और फिर इसे छुपाने की तरकीब सोचो। अरे क्या सोचूं शक्ति की माँ, क्या सोचूं? मेरी तो अकल खराब हो गई है। कहाँ है सांप, कहाँ है? कन्हैयालाल ने कराते हुए कहा। सरला देवी ने इसे सांप दिखाया। कन्हैयालाल ने मुर्दा सांप की दुम पकड़ी और घर से निकल गया। इसे कहीं दूर फेंककर वो दोबारा वापस आ गया था। अब बोल, क्या करूं? बोल, अब क्या करूं? दौलत छुपाने के मंसूबे बनने लगे। बिलाखिर तय किया गया कि इसे बर्तन पकाने के भट्टे में छुपा लिया जाए और कन्हैयालाल इंतहाई मेहनत से ये काम करने लगा। उसने इंतहाई मेहनत से ये तमाम चीज़ें कच्चे बर्तनों में छुपाई और ये बर्तन भट्टे में चुन दिए। लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई थीं। सुनहरी दौलत के अंबार कन्हैयालाल ने कच्चे बर्तनों में भरकर इस तरह भट्टे में चुन दिए जैसे वो बर्तन पकाने के लिए भट्टे में रखता था। अलबत्ता उसने भट्टी लकड़ियां वगैरह वहां से दूर रख दी थीं कि कहीं कोई लड़की इनमें आग ना लगा दे। फिर इसे ख्याल आया कि जब लोग ये देखेंगे कि बर्तन तो भट्टे में चुने हुए हैं लेकिन लकड़ियां इनमें नहीं लगी हुई, तो वो क्या सोचेंगे। उसने सरला देवी को बुलाया और अपना मकसद बताते हुए कहा, सुन भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां लकड़ियों में आग लगा दें और सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। हाय राम, ऐसी बातें ना करें। कैसी बातें मुंह से निकालते हो कन्हैयालाल? मैं तो बुरी बात निकाल रहा हूँ मुंह से, पर तू भी तो सोच, निगरानी कर सकेगी इसकी? क्यों ना करूँगी, और फिर लड़कियां इतना काम कहाँ करती हैं। मैं ख्याल रखूँगी, तुम इसकी चिंता ना करो। ठीक है ठीक है, अब मैं इसके सामने का हिस्सा कच्ची मिट्टी से भर देता हूँ ताकि लोगों को ये सब कुछ नज़र भी ना आए। तू ज़रा सी मिट्टी गूंद दे, कन्हैयालाल ने कहा और सरला देवी जल्दी जल्दी मिट्टी गूंदने लगी। इस दौरान लड़कियां वापस आ गईं। चंपा भी उनके साथ थी। सरला देवी के हाथ एक लम्हे के लिए रुके। एक लम्हे के लिए इनके बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। गौर करने पर एहसास तो होता था कि ये जो कुछ हुआ था चंपा की वजह से हुआ था। वो जैसी भी सही, मगर इनकी तकदीर बदलने में मुआविन रही थी। चुनाचे सरला देवी गर्दन झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गईं। लड़कियां हंसती हुई अंदर ही चली गई थीं। अरे अरे, आज तो शाम में सूरज निकल आया है माता जी, शक्ति ने कहा। किधर री, कहाँ? सरला देवी आसमान की जानिब देखने लगी। आकाश पर नहीं, धरती पर कह रही हूँ माता जी।
आप पिताजी के साथ काम कर रही हैं? शक्ति ने शरारत से कहा और सल्ला देवी से घूरने लगी। मैं नहीं करती तो क्या तू करती है अपने पिता के साथ काम? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा फिर? हाय राम, आज माता जी को ये बात याद आ गई कि वो कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी है। शक्ति ने कहा। जाती है या? सल्ला देवी ने मट्टी का लोंदा उठाया और शक्ति हंसती हुई भाग गई। उसने इस वक्त भी चंपा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो चंपा से बहुत मोहब्बत करती थी। सल्ला देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर कहा, ये लड़कियां कन्हैया जी, अब तो हमारे सारे दिल दर्द दूर हो गए। खामोश रहे, भगवान के लिए खामोश रहे। तू औरत जात है और औरत जात पेट की हल्की होती है। सारे महल्ले को ना बताती फिरना कि हम दौलतमंद हो गए हैं। मैं कहता हूँ शक्ति की माँ, अपनी जबान बिल्कुल बंद रख, कोई बात ना निकलने पाए तेरे मुंह से। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तुम चिंता ना करो, बस जल्दी से उठ जाओ वरना कहीं लड़कियों को फिक्र ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब मेरा काम हो गया है। ला, अब ये लकड़ियाँ दे, अब यहाँ चुन दे, कन्हैयालाल ने कहा और लकड़ियाँ चुनने के बाद वो दोनों वहां से चले आए। रखे हुए नाद में से पानी से उन्होंने हाथ धोए और फिर दोनों अंदर चले आए। लड़कियों से उन्होंने कोई बात नहीं की थी। दोनों की हालत अजीब हो रही थी। उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी और अपने कामों में मसरूफ रहीं। रात हो गई। लड़कियां खाना खाकर आई थीं, मगर इन दोनों को भूख नहीं लग रही थी। बस दोनों अपने कमरे में पड़े एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। फिर कन्हैयालाल ने कहा, शक्ति की माँ, भगवान की सौगंध, क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब कुछ सच है कि ये सारी दौलत हमारी ही है? क्या हम अब इतने अमीर हो गए हैं? हाँ, भगवान की दया से ऐसा ही हुआ है, सल्ला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर 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 अब ये सोच, करेंगे क्या? हम इसे खर्च कैसे करेंगे, इस दौलत को? ये तो बड़ी परेशानी की बात है, कन्हैयालाल फिक्र से बोला। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक हवेली बनवाएंगे और इसमें नौकर रखेंगे। मैं मालकन कहलाऊंगी और तुम मालिक। इसके बाद हम इन 6 बेटियों का मुंह काला कर देंगे। क्या बक रही है? मेरा मतलब है कि इनके हाथ पीले कर देंगे। कहीं ना कहीं तो बर मिलेगा और अब तो जरूर मिलेगा। पहले तो शक्ति का ब्याह करना, मगर सुन, पहले तो हमें अपने लिए कुछ कपड़े भी तो बनवाने होंगे। अगर हम हवेली में रहेंगे तो हवेली वालों का सा हाल भी तो बनाना पड़ेगा। पार राधे श्याम की हवेली, वो मेरे सामने क्या हैसियत रखता है? इतनी दौलत में मैं इस जैसी 10 हवेलियां बना सकता हूँ, शक्ति की माँ, कन्हैयालाल ने कहा। तो अब तुम सारी दौलत से हवेलियां ही बनवाते रहोगे? समझा कर तू, मुकाबला राधे श्याम से है, राधे श्याम से। देख लूंगा, बड़ा जमींदार बनता है। मैं भी इसके अतराफ की सारी जमीनें ना खरीद लूं तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल नहीं। बस ज्यादा शेख चिल्लियों की सी बातें न करो, सल्ला देवी ने कहा और कन्हैया लाल खामोश हो गया। बाहर थोड़ी सी आहट सुनाई दी थी। शायद कोई सूखा पत्ता अपनी जगह से खड़खड़ाता हुआ सरक गया था। कन्हैया लाल उठकर बैठ गया। उसने खौफजदा होकर कहा, क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? जरा बाहर निकल कर तो देखें, भगवान जाने। आवाज? सल्ला देवी ने खौफजदा लहजे में कहा। जरा मेरी लाठी तो देना। और सल्ला देवी ने जल्दी से एक लाठी उठाकर कन्हैयालाल के हाथ में दे दी। आओ जरा बाहर देखें। नहीं नाथ, मुझे तो डर लगता है। अरे पागल, जीवन भर साथ निभाने के लिए फेरे किए थे, किसी बुरे वक्त में अब तू मेरा साथ छोड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दोनों लुढ़कते हुए बाहर सहन में आ गए। कोने खुदरों में देखा, पूरे सहन में देखा और भट्टे के पास गए। भट्टे में झांका, फिर लकड़ियों को उठाकर देखा और फिर किसी कदर सुकून हो गया। कोई नहीं है, शायद कोई पत्ता खड़का था, कन्हैयालाल ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। तुम यूं ही कह रहे थे कि कोई चाप सुनाई दे रही है। चलो कोई नहीं है, आओ थोड़ी देर सो जाएं। और दोनों खामोशी से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। 3 साढ़े 3 बजे होंगे कि कन्हैयालाल फिर अपनी जगह से उठा, लाठी हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बाहर आ गया। इसकी बीवी भी जाग रही थी। हरचंद के दोनों ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोनों ये जाहिर कर रहे थे कि वो सो रहे हैं।
कन्हैयालाल बाहर आ गया तो सरला देवी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। कन्हैयालाल ने भट्टे के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर वापस जाने के लिए अंदर मुड़ा तो सरला देवी पर निगाह पड़ी। क्या देख रहे थे? वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। चलो सो जाओ। ये तो अच्छी बात नहीं है कि दौलत आ गई तो नींद ही गायब हो गई, सरला देवी ने कहा, और इसके बाद दोनों आकर पलंग पर लेट गए। लेकिन नींद का क्या सवाल था? वो दोनों रात की एक एक घड़ी गिनते रहे और फिर सुबह हो गई। मैं स्नान के लिए जाता हूँ, तू रसोई में जा, मगर देख सबको हिदायत कर देना कि कहीं लकड़ियों में आग न लगा दें। ठीक है, मैं समझा दूंगी, सरला देवी ने कहा, और कन्हैयालाल स्नान करने चला गया। घाट पर सुबह का स्नान हो रहा था। ठाकर बनवारी लाल ने कन्हैयालाल को देखा तो हैरत से मुंह खोलकर रह गया। अरे कन्हैया, तू तू आज कैसे घाट पर नजर आ रहा है? भाई, हमने तो महीनों बाद तेरी शक्ल देखी है। बस पिछले साल होली पर तेरी भेंट हुई थी। हाँ ठाकुर साहब। कन्हैयालाल के दोनों हाथ माथे तक पहुंच गए, फिर जल्दी से उसने अपने हाथ नीचे गिरा लिए। इसको क्या जरूरत थी कि बनवारी लाल को प्रणाम करें? ठाकुर बनवारी लाल को प्रणाम करने का मतलब ये था कि जैसे वो कोई नीच आदमी हो, और अब वो नीच आदमी तो नहीं है। ठाकुर बनवारी लाल जैसों को तो वो 10 बार खरीद सकता है। अब तो दौलत है उसके पास। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। बनवारी लाल, कारोबार में उलझा रहता हूँ मैं आजकल। उसका लहजा एकदम बदल गया, जिस पर बनवारी लाल को हैरत हुई और उन्होंने ताज्जुब से कन्हैयालाल को देखा और हंस पड़े। वाह भाई वाह! सुनो गोपाल जी, इधर आओ। ये अपने कन्हैयालाल को तो देखो। इसके कारोबार के बारे में जरा पूछो तो इससे। आजकल ये कारोबार में फंसा रहता है। कितने बर्तन बना लेता है आजकल रोजाना? कन्हैयालाल ने गर्दन टेढ़ी करके कहा। बर्तन बना बनाकर इतनी दौलत जमा कर ली है मैंने कि आप जैसी 6 दुकानें खोल सकता हूँ। और फिर गोपाल जी हंस पड़े और बोले, वाह भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आज तो कुम्हारों के बड़े टोर हो गए हैं। बर्तन बनाने से भी क्या इतनी दौलत जमा हो सकती है? मगर इसका लहजा तो देखो गोपाल जी, लग रहा है कि जैसे गांव का मुखिया हो गया हो। ठाकुर बनवारी लाल को कन्हैया की ये बात पसंद न आई। भला एक मामूली कुम्हार और इन्हें प्रणाम न करें, ठाकुर साहब के बजाय इन्हें बनवारी लाल कहकर पुकारे। बड़ी अजीब बात थी। ठाकुर साहब ने कड़ी निगाहों से इसे देखा और गोपाल जी के साथ स्नान करने के लिए एक तरफ चले गए। दूसरी तरफ कन्हैयालाल नहाते हुए सोच रहा था कि ठाकुर बनवारी लाल होंगे अपने घर के। क्या है, बस एक दुकान ही तो है इनके पास। मैं चाहूं तो इस जैसी 10 दुकानें बनवा सकता हूँ। अरे कन्हैया, आज घाट पर कैसे आ गया? तू तो होली दिवाली पर ही नजर आता है, किसी और शनासा ने कहा। वो भी बर्तन बेचता हुआ, दूसरे ने लुकमा दिया। चोरी करता तो नजर नहीं आता ना, डाके डालता तो नजर नहीं आता। मेहनत की है, अब अमीर हो गया हूं तो तुम लोग क्यों जल रहे हो आखिर? कन्हैयालाल बिगड़कर बोला और दोनों शनासा हैरान रह गए। कन्हैयालाल तो मुनकसिरुल मिजाज और नर्म तबीयत का इंसान था। इसने तो कभी किसी से तल्ख लहजे में बात नहीं की थी। ये इसे क्या हो गया था? क्या देख रहे हो मुझे? क्या मैंने दौलत की कोई बात कर दी है? कन्हैयालाल ने खौफजदा लहजे में पूछा। फिर तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, बस मेरी तबीयत कुछ खराब है। रात भर नींद नहीं आई। बस यही धड़का लगा कि लकड़ियों में आग ना लगा दे कोई। लकड़ियों में आग लगा दे? मेरा मतलब है कि कोई। अरे नहीं भट्टी, मेरा मतलब कुछ नहीं है। बस मैं तो चलता हूँ, जय राम जी की, कन्हैयालाल ने कहा और तेजी से वापस चल पड़ा। इसने ठीक से स्नान भी नहीं किया था। दूसरी तरफ कन्हैयालाल को जानने वाला उसके बारे में चेमगोइयां करने लगे। तुमने देखा राम, कन्हैयालाल बातें किसी कर रहा था। कुछ हो गया है बेचारे को। हे राम, 6 बेटियों का गरीब बाप है। जवान बेटियों का बोझ कमर तोड़ देता है। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे परेशानियों ने उसके हवास छीन लिए हों। ऐसा ही लगता है। किसके बारे में बात कर रहे हो राम से आए? ठाकुर साहब, बेचारे कन्हैया का दिमाग उलट गया है। बहकी बहकी बातें कर रहा था। आधा स्नान करके अभी भाग गया है। अरे दिमाग उलट गया है उसका, यही तो मैं कहूँ। बड़ी इज्जत करता था मेरी, और आज बात कर रहा है।
अजीब से अंदाज में। बड़े अफसोस की बात है, अब बेचारे का गुजर कैसे होगा, ठाकुर बनवारी लाल ने कहा और सब लोग इस पर बातचीत करने लगे। इतनी जल्दी आ गए शक्ति के पिता, सरला देवी ने कन्हैया लाल को देखते हुए कहा। हाँ री, यूं लग रहा है जैसे सबको हमारे बारे में मालूम हो गया है। तू नहीं समझती, लोगों में ज्यादा उठना बैठना अच्छा नहीं होता, सब ताड़ जाते हैं ससुरे। पर मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। ला भोजन ले आ, जल्दी से, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अभी लाई। जिस वक्त कन्हैयालाल भोजन कर रहा था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सरला देवी दरवाजे पर चली गई थी। बाहर राम सहाय खड़े हुए थे। जय राम जी की भाभी जी, कन्हैया घर में हैं राम भैया, बुलाऊं? भोजन कर रहे हैं। तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ ठीक है बिल्कुल। सुबह को वो स्नान करने गया था। तो फिर क्या हुआ? मेरा मेरा मतलब है कि वो काम पर नहीं गया। कोई बात है राम सहाय जी, काम पर कब से नहीं जा रहा? तुम तो बहुत परेशान होगी भाभी जी। मैं परेशान हूँ ना हूँ, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? देवी जी किसी कदर बिगड़ गईं। मेरा मतलब है कि घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? भीख मांग कर चला रहे हैं खर्च। मैं कहती हूँ लोग दूसरों को क्या समझते हैं, खुद क्या औकात है तुम्हारी? ए लो, वाह, आज कन्हैयालाल ने बर्तन नहीं बनाए तो सबको फिक्र हो गई। अरे तुम जैसों को तो खरीद कर फेंक दें हम, टटपूंजिए कहीं के। देवी ने धार से दरवाजा बंद कर दिया और राम से आए जल्दी से पीछे हट गया। वहां से हटते हुए उसने सोचा, भगवान रहम करे, सारे घर की हालत एक जैसी हो गई। कन्हैया लाल ही नहीं, देवी जी के दिमाग पर भी असर हो गया है। ठाकुर बनवारी लाल बेचारे के दिल में भी दया जागी। बरसों से कन्हैया लाल इस गांव में रह रहा था, सीधा साधा कुम्हार, किसी के लेने में न देने में, सबसे झुककर मिलने वाला। परेशानियों में दिमाग उलट गया। इससे बिगड़ने के बजाय इस वक्त इससे हमदर्दी की जरूरत है। 20 रुपए लेकर पहुंचे थे कन्हैया लाल के घर। दरवाजा देवी जी ने खोला। कैसी है तू सरला, क्या हाल है तेरे पति का? उन्होंने ठाकुर की तरफ देखा और पूछा। कैसे आए ठाकुर जी? सरला देवी, जो जीवन भर ऐसे ही तकातुब की आदी थीं, इस वक्त इस अंदाज को बर्दाश्त न कर सकी। बस ये मालूम करके दुख हुआ कि कन्हैयालाल का दिमाग उलट गया है। मैं तुम लोगों की परेशानी जानता हूँ। बेचारा दिन रात मेहनत करता है, मिलता क्या है इसे? लेकिन 20 रुपए रख ले, काम आएंगे। वैद्य जी से दवा ले आना। ठाकुर साहब ने 20 रुपए सरला देवी के हाथ पर रख दिए और सरला देवी आग बगोला हो गई। जरा एक मिनट ठहरो ठाकुर जी, वो रुपए लेकर अंदर आ गईं और फिर अपने संदूक से 40 रुपए निकालकर बाहर आईं और ठाकुर साहब के 20 रुपयों में मिलाकर इनके मुंह पर दे मारे। ये लो ठाकुर जी, अब ये 60 रुपए हो गए हैं। भिखारी समझते हो हमें? हमने पूरे वक्त में भी किसी से कुछ नहीं लिया। क्या समझ कर दिए ये 20 रुपए तुमने? ले जाओ ठाकुर जी, तुम्हारे घर को देखकर लगता है जैसे कोई भूत घर हो। चूना करा लेना इन पैसों से। अरे वाह, आए साहूकार कहीं के। सरला देवी ने दरवाजा फिर इसी कुवत से बंद कर दिया। ठाकुर बनवारी लाल के तासुरात भी राम से आय से मुख्तलिफ नहीं थे। दिन गुजर गया। दोनों पति पत्नी एक कोने में ही घुसे बैठे रहे थे और इसी तरह रात हो गई। लेकिन चूचू रात हो रही थी, कन्हैयालाल का खौफ बढ़ता जा रहा था। इसे खतरा था कि रात को कोई घर में न घुस आए। इतनी बड़ी दौलत का मामला था, कोई मामूली बात नहीं थी। दूसरी रात भी वो नहीं सोया था, इसलिए सर में दर्द हो रहा था। फिर उसने सरला देवी से कहा, यूं कर शक्ति की माँ, मेरा पलंग बाहर बिछा दे भट्टे के पास। क्यों? बस वहीं सोऊंगा, तू समझा कर। ये संसार बड़ा पापी है, न जाने कौन घर में घुस आए। सरला देवी ने सब इंतजामात कर दिए और कन्हैयालाल भट्टे के पास पलंग पर लेट गया। सरला देवी कमरे में थी और इनके जहन में बेशुमार ख्यालात रक्सा थे। जब भी उसके जहन में चंपा का ख्याल आता तो पूरे बदन में थरथरी दौड़ जाती। लेकिन उन्होंने सोचा कि खुद को संभालना चाहिए, इसकी वजह से ही तो ये काम बना है। इतनी बड़ी माया इसकी वजह से तो मिली है। हाय राम, कैसे उसने इतने बड़े सांप को बाहर निकाल दिया, वरना माया का सांप कहीं ऐसे हाथ आता है? न जाने वो क्या है। वो सोचती रही। फिर पति का ख्याल आया जो बाहर लेटा हुआ था, लेकिन इतनी हिम्मत न हुई कि उठकर बाहर चली जाती। तारीकी से इन्हें बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ कन्हैयालाल भी ख्यालात की खिचड़ी पका रहा था।
उसने हवेली का नक्शा जहन में महफूज किया। हवेली कम से कम राधेश्याम की हवेली से तो बड़ी होनी चाहिए। गो के इसके लिए गांव के मजदूर नाकाफी होंगे। किसी दूसरे गांव से मजदूरों को बुलाना होगा। अपने यहाँ के लोग तो वैसे भी ठीक नहीं हैं। फिर सोचते सोचते किसी ख्याल के तहत उठा और भट्टे के पास गया। उसने भट्टे पर से लकड़ियाँ उठाईं और फिर बर्तनों पर लगी हुई कच्ची मिट्टी की तह उखाड़ने लगा। फिर एक बर्तन को तोड़कर इसमें से चंद अशरफियाँ निकाली और उन्हें हाथ में लिए तारों की छाँव में देखने की कोशिश करता रहा। असली माया थी, कोई धोखा तो नहीं था। मगर इसका पता कैसे चलेगा कि असली सोना ही है? कोई तरकीब करना होगी। फिर उसे बाबूलाल जौहरी का ख्याल आया, जो सोने की बहुत अच्छी परख रखता था। फिर उसने सोचा, क्यों ना बाबूलाल से ही इन अशरफियों के बारे में बात कर ले। ये बात उसने तय कर ली और 4 अशरफियाँ अंटी में लगा लीं और कुछ मिट्टी से उसने टूटे हुए बर्तन को दुरुस्त किया और लकड़ियाँ फिर लगाईं और वापस पलटा तो एकदम दहशतज़दा हो गया। इसके पीछे प्रेमा खड़ी थी। हाँ पिताजी, वैसे ही आंख खुली थी। आपको काम करते हुए देखा तो आपके पास आ गई। क्या काम करते देखा? मुझे बोल, जल्दी बोल, कन्हैया लाल ने खौफजदा लहजे में कहा। भट्टा पका रहे थे ना आप पिताजी? अरे चल भट्टे की बच्ची, और हाँ, इन लकड़ियों को कभी आग ना लगाना। आजकल मैं एक नई तरह के बर्तन तैयार कर रहा हूँ, वरना सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। एक नई किस्म के बर्तन बना रहा हूँ। जा जा, सो जा जाकर, कन्हैया लाल ने कहा और प्रेमा शाने उचकाते हुए चली गई। वो दिन भर यही सुनती आई थी कि भट्टे के पास न जाना, भट्टे के पास न जाना। न जाने भट्टे को क्या हो गया था। वो वापस जाकर चरपाई पर लेट गई। दूसरी सुबह कन्हैयालाल उठा तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सरला देवी और कन्हैयालाल की बेटियां परेशान हो गईं। शक्ति की अब समझ में आया कि आजकल पिताजी की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो ना बर्तन बना रहे हैं और न ही बेचने जा रहे हैं। चंपा हस्ब मामूल खामोश थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। लड़कियों की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह इनसे बोल सके। दोपहर को किसी कदर कन्हैयालाल की हालत बेहतर हुई। वो नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। अशरफियाँ भी उसकी आंटी से लगी हुई थीं। उसका रुख बाबूलाल जौहरी की तरफ था। बाबूलाल जौहरी की दुकान पर इत्तेफाक से ठाकुर बनवारी लाल और गोपाल दास भी बैठे हुए थे। कन्हैयालाल को देखकर वो सब एकदम खामोश हो गए। कन्हैयालाल इनके पास पहुंच गया। क्या हाल है बाबूलाल जी? उसने शाहाना अंदाज से कहा और बनवारी लाल और गोपाल दास ने एक दूसरे को देखा। शायद वो इसके मुतालिक ही बात कर रहे थे। कन्हैयालाल, जो इंतहाई नर्म तबीयत का मालिक था, अब किसी और अंदाज से बात कर रहा था। अपनी सुनाओ कन्हैयालाल, कैसे हो? आजकल कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? हाँ बनवारी लाल जी, सोचा है कि काम धंधे में रखा ही क्या है। आप लोग क्या समझते हैं? कन्हैयालाल आज तक अपने आप को छुपाए हुए था। बाबूलाल जी, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं संसार में? बहुत दौलत छोड़ गए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत। लेकिन लेकिन वो मेरे पास नहीं है। बस मुझे पता चला है। वो बाबूलाल जी, मैं अकेले में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कन्हैयालाल को अचानक एहसास हो गया कि उसके मुंह से क्या बात निकल गई है। दौलत का तस्करा फिर हो गया था। ठाकुर साहब यकीनन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा अच्छा, मगर अकेले में क्या बात करोगे? बाबूलाल ने कहा। जो बात करूँगा इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा? हाँ, बस यूँ समझो कि मुझे तुमसे इतना ही ज़रूरी काम है कि तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा? बाबूलाल ने बनवारी लाल को देखा और बनवारी लाल उठते हुए बोले, तुम कन्हैया कुमार से बातें करो, हम लोग चलते हैं। वो दोनों चले गए और बाबूलाल कन्हैया की तरफ देखने लगा। ठाकुरलाल अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं ना बाबूलाल, मगर भगवान की सौगंध कुछ भी नहीं है ये मेरे सामने। मैं चाहूँ तो यहाँ एक हवेली बनवा सकता हूँ, इतनी बड़ी कि राधे श्याम की हवेली भी इसके सामने कुछ ना हो। ज़रूर ज़रूर बनवाओ कन्हैयालाल। अब जाओगे? ये ज़रूरी बात करनी है मुझसे। अरे नहीं बाबूलाल, ये देखो, अपनी ज़बान हमेशा बंद रखना। ये देखो मेरे पास क्या है, और परखो इसे अपनी कसौटी पर। और कन्हैयालाल ने अंटी से चारों अशर्फियाँ निकालकर बाबूलाल के सामने कर दी और इसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। उसने सोने को परखा और फिर अपने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए बोला,
तो क्या सचमुच तुम्हारे पिताजी ने कोई खजाना छोड़ा है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये बताओ कि क्या दाम दोगे इसके? भैया, जो भाव सोने का चल रहा है इसी भाव से ले लो, बस 5-10 रुपए इसमें मेरे। ठीक है, लाओ दो, कन्हैयालाल ने कहा, मगर तुम्हें अंगूठा लगाना होगा एक कागज पर। माफ करना भैया, जमाना ही ऐसा है, कल को लोग ये कहेंगे कि ये सब चोरी का माल था। हाँ हाँ, लगा देंगे अंगूठा, हमारी दौलत है, कन्हैयालाल ने कहा और बाबूलाल ने चारों अशरफियों की कीमत अदा कर दी। लेकिन ये बात भी आम छुपी न रह सकी और बस्ती के घर घर में इसका चर्चा होने लगा। बस्ती वाले कुछ भी कहते रहते, इन लोगों को इस बात की परवाह कब थी। कन्हैयालाल को आहिस्ता आहिस्ता सब्र सुकून आ गया और वो अपने आप को किसी कदर पुरसुकून करने में कामयाब हो गया। सल्ला देवी ने भी किसी को कानो कान खबर न होने दी और जब कन्हैयालाल शहर से वापस आया तो इसके पास नोटों की बहुत बड़ी बड़ी कट्टियां थीं। वो इस दौलत का छोटा सा हिस्सा शहर बेचकर आया था। जानता था कि बस्ती वाले इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। थोड़े अरसे बाद जब कन्हैयालाल ने जमीन खरीदी तो राधेश्याम को भी तशवीश पैदा हुई। जमीन खरीदी गई थी और चूंकि सरकारी जमीन थी इसलिए पता नहीं चल सका कि कितने में ली है और इसकी अदायगी किस तरह हुई है। दूसरी बस्तियों से मजदूर आए और कन्हैयालाल की हवेली बनना शुरू हो गई। बिलाखिर हवेली तामीर हो गई। लाल चढ़वाए थे कन्हैयालाल ने इसमें। राधेश्याम ने इस तरफ से गुजरना छोड़ दिया था। बस्ती वालों के लिए कन्हैयालाल एक माफूकुल फितरत हस्ती बन गया जिसने न जाने कहां से इतनी माया हासिल कर ली थी। लोग इसकी हवेली को देखते और अंगश्त बदनदार रह जाते। तरह तरह की खबरें उड़ती थीं इसके बारे में। फिर कन्हैयालाल ने गांव के लोगों को दावत दी, भाइयों, मैं अपनी हवेली जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ भगवान की गीता का पाठ हो, इसके बाद मैं अपनी हवेली में अपने बच्चों के साथ जाऊं। इसलिए मंगल के रोज आप सब लोग राम कथा में हिस्सा लें और मेरे साथ पूजन करें। मंगल के रोज हवेली में रौनक देखने के काबिल थी। पूरी हवेली में दिए रोशन थे, भगवान पाठ हो रहा था और लोग दम बखुद बैठे हुए थे। पूरे गांव के लोग इनमें शामिल थे। लेकिन वो साधु कहीं बाहर से आए थे जो जटाधारी थे और खासी हेबतनाक शक्लों के मालिक थे। कथा के दौरान वो गर्दन झुकाए बैठे थे। फिर जब कथा खत्म हुई तो वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। बम बम भोलेनाथ। गांव के लोगों, गीता का पाठ खत्म हो गया, परंतु एक घटना आन पड़ी है सब पर। ये भोजन जो अब तुम करोगे नापाक है, क्योंकि मुलीच की माया से तैयार हुआ है। लोग हैरान रह गए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसी ने कहा। ये दूसरी कथा है भाइयों, सुनो। कन्हैयालाल की माया एक मुलीच कन्या की देन है। कन्हैयालाल ने एक मुसलमान लड़की को हिंदू बनाकर पाल रखा है। वो लड़की मुसलमान है और कन्हैयालाल खुद धोखे में है। कौन लड़की महाराज? जो तुम्हारी बेटियों से अलग है और जो तुम्हारी अपनी नहीं है। चंपा? कन्हैयालाल हैरत से बोला और फिर दफतन उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। फिर उसने करख्त लहजे में कहा, यह तो होना ही था भाइयों, ये तो होना था। मेरे दुश्मन मुझसे खुश तो न थे। अरे हाँ, इन्हें ये बात कहाँ पसंद आती कि सब कुछ चैन से हो जाए। ये शरारत है किसी की। ये साधु झूठे हैं। वो खुशीले अंदाज में साधुओं को घूरने लगा और बोला, बम बम भोलेनाथ, इसका तजुर्बा हो जाएगा भाइयों। जाओ कन्हैयालाल, जरा इस कन्या को लेकर तो आओ। सबके सामने गंगा जल पिलाओ। अगर वो खुशी से जल पी ले तो ठीक, वरना हमारी बात दुरुस्त मानी जाए। अभी लाता हूँ मैं इसे। अगर तुम्हारी साजिश नाकाम न कर दूं तो कन्हैयालाल नाम नहीं है मेरा। कन्हैयालाल अंदर चला गया। तमाम औरतें कथा सुनने में मसरूफ थीं। सल्ला देवी और शक्ति और दूसरी लड़कियां भी वहां मौजूद थीं। चंपा कहाँ है? कन्हैयालाल ने पूछा। अभी तो यहीं थी, अंदर किसी कमरे में होगी, शक्ति ने बताया और कन्हैयालाल इनसे कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। उसने मुख्तलिफ कमरों में तलाश किया और फिर इसे एक कमरे में देख लिया। चंपा दीवार की तरफ पुष्ट किए बैठी थी। चंपा, चंपा जरा चल तो मेरे साथ। ससुरे झूठे कहीं के कह रहे हैं कि बेटा आजा। और चंपा ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा घुमाया। उसकी आंखें रोशन थीं। तेज नीली रोशनी फूट रही थी इनसे। वो आंखें मालूम ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग दूध की तरह सफेद हो रहा था और होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर इसके हलक से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, नहीं कन्हैयालाल, जाओ भाग जाओ।
भाग जाओ वरना। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कन्हैयालाल की दहशतनाक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। इसके बाद वो अपने हवास पर काबू नहीं रख सका था और बाहर भाग गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। बाहर तो और बहुत देर तक वो बाहर घूमता रहा, किसी से दिल की बात भी नहीं कह सकता था। फिर होशो हवास दुरुस्त हुए तो एक दरख्त की छांव में बैठकर उसने गौर करना शुरू कर दिया। बेचारी सरला देवी तो बहुत पहले से न जाने क्या क्या बातें कहती थी। यह एहसास खुद कन्हैयालाल को भी था, लेकिन उसने इतना कभी गौर नहीं किया था। और फिर जिस तरह लड़की उसके लिए भगवान साबित हुई थी, उसने तो सोचने समझने की कुव्वतें और भी छीन ली थी। लेकिन अब क्या हुआ और अब क्या होगा? कन्हैयालाल बीवी को दिल की बात बताना नहीं चाहता था। इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। चुनाचे अपने आप को संभाले रहा। घर में दाखिल होते हुए अब उसे खौफ महसूस हो रहा था। और इधर पंचायत में ये बात तय पा गई थी कि वो लड़की को पंचायत में लाकर गंगा जल पिलाएगा। वो कभी तैयार नहीं होगी। और फिर जिस तरह उसकी आवाज़ उभरी और जैसे उसने कहा, वो तो बड़ा ही खौफनाक था। जब बहुत वक्त गुजर गया और इसे यह एहसास हुआ कि अब गड़बड़ हो जाएगी, तो डरते डरते घर में दाखिल हुआ। सरला देवी बाहर ही थी। लड़कियां अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे तलाश करने लगा। कुछ भी था, कोई ना कोई काम तो करना ही था, लेकिन लड़की वहां मौजूद नहीं थी। फिर तो कन्हैयालाल ने पूरे घर की तलाशी ले डाली, लेकिन उसे लड़की नजर नहीं आई। ऐसा होना नहीं था। वो सरला देवी के पास पहुंच गया। चंपा कहाँ है? उसने सवाल किया और सरला देवी गर्दन उठाकर उसे देखने लगी। तुम्हारे साथ नहीं गई? मेरे साथ? तुम्हारे साथ ही तो गई थी। अरे पागल हो गई है क्या? मैं तो अकेला ही घर से भागा था, कन्हैयालाल ने कहा। भागे थे? मेरा मतलब है कि मैं तो अकेला ही गया था। वो मेरे साथ किधर गई थी? और अब मैं पूरे घर में देख चुका हूँ, घर में तो वो मौजूद ही नहीं। तो फिर कहाँ गई? सरला देवी ने चौंक कर कहा। बहुत वक्त गुजर चुका था। इंसान जानवर भी पालता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। हरचंद के सरला देवी जानती थी कि ये लड़की बेहद पुरस्कार है, लेकिन इसके बावजूद बाहर तो और इससे मोहब्बत हो गई थी। और कुछ भी सही, लेकिन चंपा का अपना एक मकाम था। सरला देवी उठ खड़ी हुई। तो फिर कहाँ गई? देखो, कहीं बाहर न निकल गई हो। तुम देखो, मैं घर में देखती हूँ, कहीं किसी जगह छुपकर सो न गई हो। कन्हैयालाल बाहर निकल गया और सरला देवी घर का कोना कोना छान मारने लगी, लेकिन चंपा का कहीं पता नहीं था। इधर कन्हैयालाल ने भी दूर दूर तक देखा, कई लोगों से चंपा के बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बहुत परेशान हो गया था वो। थका मांदा घर वापस आया और बोला, मिली? नहीं, बाहर भी नहीं मिली। आखिर कहाँ गई? भगवान ही जाने। अब क्या होगा? दोनों सोच में डूब गए। लड़कियों ने भी चंपा के बारे में लाइल्मी का इजहार किया था। वो लोग इसे हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन कहीं भी इसका पता नहीं चला। कन्हैयालाल इस बात को तो भूल गया था कि इन दोनों बदमाश साधुओं ने इस सिलसिले में उसे क्या कहा था, लेकिन अब उसे चंपा की फिक्र थी। आखिर कहाँ गई? एक बार घर से दोबारा निकला और फिर आधी रात तक चंपा को जगह जगह तलाश करता रहा। वीरानों में, ऐसी इमारतों में जो खाली पड़ी हुई थी, बस्ती के बेशुमार लोगों से उसने चंपा के बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका था। घर में भी वापस नहीं आई थी। सारी रात आंखों में कट गई। लड़कियां भी अफसरदा थीं और चंपा के बारे में बातें कर रही थीं। यहाँ तक कि दिन निकल आया। वो वक्त आ गया जब कन्हैयालाल को चंपा को लेकर पंचायत पर जाना था। दो आदमी बुलाने के लिए आ गए। भाग जाओ, तुम्हारा सत्यानाश जाए। वो चली गई। कहाँ? कहाँ कन्हैयालाल जी? अब मुझे क्या मालूम? झूठ बोल रहे हो तुम। इसका मतलब है कि दोनों साधु ठीक ही कह रहे थे। झूठ बोल रहा हूं तो बिगाड़ लो तुम। मेरा जो कुछ बिगाड़ा जा सकता है। सोच लो कन्हैया जी, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा तुम्हारा। अरे जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग। 100 बार मेरा हुक्का पानी बंद कर दो। पता नहीं मेरी चंपा कहाँ चली गई। कन्हैयालाल रोने लगा। फिर वो दोनों वापस चले गए और कुछ वक्त के बाद पंचायत की तरफ से कन्हैयालाल के लिए बुलावा आ गया। कन्हैयालाल की आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थीं। वो रोता हुआ ही पंचायत में पहुंचा था और वहां दोनों शैतान साधु मौजूद थे। दफतन कन्हैयालाल के दिल में एक ख्याल आया और वह साधुओं के सामने जाकर इन्हें गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, कहाँ है चंपा?
हमसे पूछ रहे हो? सुन लिया है हमने कि तुमने चंपा के गायब हो जाने की कहानी सुनाई है। देखो पापियों, तुमने मेरी बच्ची को गायब कर दिया है। अब मैं समझ गया हूँ तुम ही ने इसे कहीं गायब कर दिया है। निकाल दो, नहीं तो मैं देख कन्हैयालाल, क्यों तेरी मौत आई है? हम तेरा वो हशर करेंगे कि तू याद करेगा। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं, पापी हैं, हत्यारे हैं। झूठा तो तू है कन्हैयालाल। अरे पापियों, मैं झूठा हूं तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर इसे घर छुपा दिया है तो क्या इसे जीवन भर अपने घर नहीं लाऊंगा? कहाँ छुपाए रखूंगा इसे? अरे मैंने तो इसे अपनी औलाद की तरह पाला है। मगर कन्हैयालाल हुआ क्या? बस गायब हो गई वो। मगर कैसे? पता नहीं, भगवान ही जाने। कन्हैयालाल रोता हुआ बोला। साधु इसे मजाक उड़ाने वाली निगाहों से देख रहे थे। फिर उन्होंने सरपंच से कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि सरपंच ये झूठ बोल रहा है। वो मुसलमान लड़की थी और मगर बेवकूफ़ हो, वो मुसलमान थी या हिंदू, ये तो बात की बात है। तुम ये बताओ कि वो गायब कैसे हो गई? गायब हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ख़ास तौर से इस जैसी लड़की के लिए। दोनों साधु अपनी जगह से खड़े हो गए। तो ज़रा तुम गायब होकर दिखा दो मुझे, कन्हैयालाल ने कहा, और दोनों साधु हंसने लगे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और चेहरे के गिर्द लपेट लिए, और दूसरे ही लम्हे देखने वालों ने एक अजीब तमाशा देखा। दोनों साधु अपनी जगह से गायब हो गए थे। ये क्या हुआ? एक ने दूसरे से सवाल किया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। साधुओं का अब दूर दूर तक पता नहीं था। हे भगवान, वो साधु थे या शैतान? सरपंच ने कहा, और सब एक दूसरे की सूरतें देखने लगे।